अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबियल्लाह। अल्लाह के प्यारे महबूब सुल्तान अंबिया अहमद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि इसने जुमा के दिन 100 मरतबा उन पर उनके पास पड़े। कल बोले क़यामत अल्लाह पाक इसने मुझ पर 100 मरतबा उनके पास में अल्लाह पाक उसको 100 करामात से नवाजेगा। 30 करामातें दुनिया में अल्लाह फरमाएगा और 70 करामातें आखिरत में अल्लाह फरमाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। आज 28 29 अगस्त 2025 4 रबीउल अव्वल 1447 सने हिजरी रोज जुमा। आज इंशाअल्लाह हम सुनेंगे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की विलादत के वाक़यात, मिलादे मुस्तफा के वाक़यात। आज का मिलाद पर पैदाइश अभी हमारे आका और मौला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बसआदत अहले ईमान ये बहुत बड़ी सादत। आज इंशाअल्लाह सुनेंगे कि 1500 बार जिसके विलादत है इसकी तफसील इंशाअल्लाह मैं आपके साथ करूंगा। आप भाई कंफ्यूज हैं कि 1500 साल किससे हुए। जल्दी जल्दी आ जाइए, खबर को के साथ सुनिए। बाबा का महीना शुरू हो गया। अज़मत वाला, रहमत वाला, इफ़्फ़त वाला, शान वाला, बहादुर वाला, खुशबू वाला महीना हमें नसीब हो गया। आज इसका चौथा दिन है, पहला जुमा है। जगह जगह पुरानी हदीस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पुरानी महमूद की शान में है। माशाअल्लाह आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत, आपका भेजना, आपकी पैदाइश, आका करीम अलैहिस्सलाम की दुनिया में आमद पुराने हदीस में बहुत सारी आयतें हैं। आइए मैं आपको सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 आयत नंबर इरशाद पर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस बिहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये आपने कुरान मजीद की आयत मुबारका सुनी। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 164 164
बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, बेशक अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि इन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है और वो जरूर इससे पहले खुली बुराई में। आपने सुन लिया इसकी तफसीर को मुफस्सिर कुरान शेख हदीस और तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी अल-मदनी लिखते हैं लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन। इसकी तफसीर में कि बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया। अरबी में मिन्नत अजीम नेमत को कहते हैं। मुराद है कि अल्लाह ने अजीम एहसान फरमाया कि इन्हें अपना सबसे अजीम रसूल अता फरमाया। कैसा अजीम रसूल अता फरमाया कि अपनी विलादत मुबारक से लेकर रिसाले मुबारक तक उसके बाद के तमाम जमाने में अपनी उम्मत पर मुसल्सल रहमत व शफ़क़त के दरिया आ रहे हैं। बल्कि हमारा तो वजूद भी हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। अगर आप वसल्लम ना होते तो कायनात और इसमें बसने वाले भी वजूद में ना आते। पैदाइश मुबारक के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उम्मतियों को याद करवाया। शब-ए मेराज की रब्बुल आलमीन की बारगाह में याद करवाया। इस्लाम शरीफ के बाद कब्र अरफत में उतारते वक्त भी देखा गया कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के लम्हाए मुबारका और उम्मत की नजात और बख्शिश की नुमाइश थी। आराम वो रातों में, आराम देर रातों में जब सारा जहां आहू इस्तिराहत होता, वो प्यारे आका हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना बिस्तर मुबारक छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हम गुनाहगारों के दुआ फरमाए करते। उमूमी व खुसूसी दुआएं हमारे हक में फरमाते रहते। कयामत के दिन सब गर्मी के हालत में शदीद प्यास के वक्त रब्बे कहार की बारगाह में हमारे लिए सर सजदे में रखेंगे और उम्मत की बख्शिश की दरखास्त करेंगे। कहीं उम्मतियों के नेकियों के पलड़े भारी करेंगे, कहीं पूरे सिरात से सलामती से गुजरेंगे, कहीं हौज़े कौसर से सलाम करेंगे, कभी जहन्नम में गिरते हुए गिरे हुए उम्मतियों को निकाल रहे होंगे, किसी के दर्जात बुलंद करवा रहे होंगे, खुद रोएंगे हमें हंसाएंगे, खुद गमगीन होंगे हमें खुशियां अता फरमाएंगे। अपने मुरादी आंखों से उम्मत के गुनाह धोएंगे और दुनिया में हमें कुरान दिया, ईमान दिया, खुदा का इरफान दिया और हजार चीजें जिनकी हम ताबीर न दे अपने साया रहमत के सत्य में अता फरमाए। प्यारे हमारे सलाम के एहसानात इस कदर कसीर है कि इन्हें शुमार करना आप इंसानी ताकत से बाहर है। इस आयत मुबारका की वजाहत के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 129 की तफसीर दिया देख सकते हैं। उसमें भी रब्बे करीम ने क्या फरमाया, रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्किहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया, ए रब हमारे,
है उनमें एक रसूल इन्हीं में से उन पर तेरी आयत तिलावत फरमाए और इन्हें तेरी किताब को पुख्ता इल्म सिखाए और इन्हें खूब सुथरा फरमा दे। बेशक पूरी राज का एक वाला है। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ थी सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए, इमामुल अंबिया के लिए खाना काबा की तामीर की अजीम खिदमत बजा लाने और तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, या अपने हबीब नबी आखिर वो हमारी नस्ल में जाहिर फरमा, तो ये शर्त हमें जाहिर फरमा। ये दुआ कबूल हुई और इन दोनों बुजुर्गों की नस्ल में नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ आए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ, जिन्होंने खाना काबा की तामीर आका करीम अलैहिस्सलाम की खिलाफत के तस्करे को आखिरी में मैं आपको बताऊं, हमारा तो बहुत एक अजीब हमसे पाया जाता है। कोई क्या करता है, कोई अपनी अटकल से बातें याद करता है, ऐसा नहीं ऐसे हमें इन चीजों पर नहीं मानते। हम मानेंगे कुरान और हदीस ने जो कहा है, बातें अगर कुरान और हदीस से बात की जाए और बताया जाए वो असल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत ये जब भी बात करते हैं बिल्कुल मुस्तनद दलील और हक़ाइक़ से बात करते हैं। और किसी इमाम बुखारी पढ़े, इमाम तिरमिज़ी, इमाम निसाई, इमाम मुस्लिम, सियासत का क्या, ये तमाम मुबारक किताबें लिखे हैं। आपको जगह जगह हर जगह आका करीम अलैहिस्सलाम की शान सुनते। इमाम तिरमिज़ी शरीफ की किताब सियासत की हदीस, इमाम तिरमिज़ी में उसमें पूरी एक किताब में बात मौलूद नबी के हवाले से बात है, तो नजर नहीं आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मिलादुन नबी भी मनाते हैं और सीरतुन नबी को भी अपनाते हैं। हम ऐसा नहीं कि सीरतुन नबी को बड़ाए नाम बयान करें और मिलादुन नबी को समझे ना, तो मिलादुन नबी को समझते ही नहीं है, उससे क्या बात की जाए, उसको पता ही क्या है। आका करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा ने क्या मिलाद शरीफ के वाक़यात को बयान नहीं किया? आइए हज़रत अबू सईद खुदरी साहिब रसूल हैं, रिवायत करते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मलिक इस्लाम आखिर वही सैयदना अमीर मुआविया एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम साहबाए किराम के हल्के के पास से तशरीफ लाए, हल्का था हल्का जैसे उसकी नीचे बैठा ना, तशरीफ लाए और पूछा कि तुम्हें यहाँ किस चीज ने बिठाया है? साहबा से पूछा तुम्हें यहाँ किस चीज ने बिठाया? साहबाए किराम ने अर्ज़ की हम अल्लाह पाक का जिक्र करने बैठे, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम की हिदायत से नवाजा और आप वसल्लम के जरिए हम पर बड़ा एहसान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक की कसम, क्या तुम्हें सिर्फ किसी चीज ने बिठाया? साहबा किराम ने अर्ज़ की अल्लाह पाक की कसम, हम तो इसके सिवा किसी और चीज ने नहीं बिठाया। हम यहाँ अल्लाह का शुक्र अदा करने बैठे और उसका जिक्र करने बैठे हैं, ये पर अल्लाह ने बड़ा काम फरमाया है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास ला इलाहा है, क्या फरमाया? मेरे पास ला इलाहा है, ये सैयदुल मलाइका है, मलाइका के सरदार है, आए और उन्होंने मुझे बताया कि अल्लाह पाक तुम्हारी वजह से
शरीकों पर फख्र फरमा रहा है। इस हदीस शरीफ को के बाद बयान करने के बाद उससे कुरान बिल्ला मुफ्ती अहमद आमान रहीमी साहब फरमाते हैं, मालूम हुआ अब इस हदीस से जो अगले भूल तो उससे कुरान की उम्मत बिल्ला मुफ्ती अहमद आमान रहीमी साहब दे रहे हैं। फरमाते मालूम हुआ कि इस्लाम और हुजूर अकबर की तशरीफ आवरी के लिए, तशरीफ आवरी के शुक्रिया के लिए मिलाप करना, हल्के बनाकर बैठना, ये सुन्नत सहाबा। और ये हदीस मिलाप शरीफ की असल है। याद रहे, अहले सुन्नत व जमात के मज़हब में मजलिस से मिलाप अफजल तरीन, मुस्तहबात और आला तरीन नेक कामों में से है। अब महफिल मिलाद की आदाब की और महफिल मिलाद के और उसकी शेर ना सुंदर शायर और प्यारा शेर लिखा किसी ने ना, वो लोग खुदा शाहिद, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत किसी कदर है, हो खुदा शाहिद किस्मत किसी कदर है, किस्मत किसी कदर है, सर मना तेरे जो सरवर महबूब साजा खराब हो ना किसी को तकलीफ हो ये मामले सलाम देकर देना साउंड लगा लेना ये एक कलाम है। जैसे हमारी मस्जिद में होता है 12 मिनट की मीटिंग कर रहे हैं, आप ग्रुप में देख रहे हो, एक हाथ शरीफ करिए, सलाम किया, 1 मिनट के बाद आ जाइए पूरी लंबी करके पास नहीं लेना आप मुस्लमान शुक्र अदा करें, सबको टक्कर आए आजी अल्लाह उन्हें बताते लिखते हैं कि जो महफिले मिलाद में ताजीब के साथ अदब के साथ हाजिर हुआ, ये सिलसिला वादिया के असीम सिलसिला वादिया तो बहुत से आदम का यानी बहुत से आदम के भी मशाइख में से हुजूर दादा साहब के भी मशाइख में से सईदा खुद बगदादी बहुत असीम बुजुर्ग हैं। बगदाद शरीफ में आपका मज़ार है, के मज़ार पे हाजिरी जाना पड़ता है, उनके मज़ार शरीफ पे हाजिरी को किस्मत खुशी के बारे झूम रहे थे। वो हमारे मशाइख काफी है जिनके हमने नाम पढ़े थे किताबों में, तज़किरे सुने थे। जब उनकी कब्र मुबारक पर हाजिर हुआ तो एक वो डर रही इमाम आज़म माशाअल्लाह श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह
जगह महल दाना अल्लाह सैयदना पिछले हाफिज रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे मशाइख काफिया के उदाहरण गए। तो ये जुनैद बगदादी सैयदना जुनैद बगदादी सिलसिला काफिया का भी दाता साहब हुजूर गौसे आजम के मशाइख में से पीरों में से आप फरमाते कि जो महफिल मिलाद में महफिल मिलाद जो नबी पाक अलैहि सलाम के जिक्र में सजाए गए उनका जिक्र हो रहा हो अदब और ताजीम के साथ तो उसमें शामिल हुआ और मैं उसका ईमान सलामत रहेगा। ईमान की हिफाजत का ये तहत नहीं ताका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हमारे लिए बहुत बड़ी है। हजरत आमीना नबी पाक अलैहि सलाम की वालिदा मान उनके नहीं है पहले नहीं होता था पहले नहीं होता था अब हो रहा है ये उनकी भूल है। आप सोए हुए थे आपकी आंख देर से जागने वालों से पूछो क्या हाल क्या है सोने वालों को पता है कि क्या हो रहा है। आप गफलत की नींद सो रहे थे आप पूछो जरा तहज्जुद तो उठने वालों को सजदा में कितना लज़्ज़त मिलती है तहज्जुद हो तुमको पता है जब गफलत की नींद सो रहा हो जिसकी वजह भी चली गई हो उसको क्या पता कि रात का मतलब क्या है तहज्जुद का मतलब क्या है सजदे की लज़्ज़त क्या है अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने की क्या लज़्ज़त है उस वक्त सहर आप सो रहे हैं आपको पता नहीं है जरा जागने वालों से पूछो इमाम बुखारी से पूछो इमाम तिरमिज़ी से पूछो इमाम मुस्लिम इमाम नसाई इनसे पूछो जरा क्या करीम की विलादत बासादत ये किस शेर का नाम है जरा पूछो इनसे आपके घर पहले नहीं होता आप सोए हुए हो पूछो तो जागने वालों से। और इस साल का ये 15वां जश्न विलादत है ये अब इसमें भी लोग थोड़ा कंफ्यूजन में ये 1500 के में आपको बता पहले आपकी बात आपकी वालिदा सुनिए आका करीम की मां सुभान अल्लाह सीरत हम पढ़े ना बताते हजरत आमिना फरमाती है कि जब ये नूर मेरे अंदर मुंतकिल हुआ ये नूर जब मेरे अंदर मुंतकिल हुआ इससे हमें हमल करार पाना कहते हैं उम्मीद जिसे कहते हैं हमारे यहाँ और हमारे जब ये नूर मेरे अंदर मुंतकिल हुआ मेरे राह में आया और बात यह है कि मुझसे खुशबू आने लगी। क्या बयान कर रही है भाई आका करीम की शान बयान करेगा तो आप दुनिया में तशरीफ बताए लाए नहीं है अपना प्यारे महबूब फरमाते हैं अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी कि सबसे पहले रब ने मेरे नूर को अपने नूर से पैदा किया और ये बातें फरमा दिया सबसे पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। इसकी बहुत कुछ तफसील है ये फरमाती है कि जब ये नूर मेरे अंदर मुंतकिल हुआ मेरे अंदर से खुशबू आ गई तो फरमाती है कि मुझे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ कैसे होता है रहमतुल्लाह अलैहि है तो तकलीफ को मिटाने के लिए आए कैसे तकलीफ हो अच्छा फरमाती है कि जब इमाम को नहीं लिखते हैं कि जब ये नूर मुंतकिल हुआ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां के रहम में तो क्या हुआ शबे जुमा थी रजब की पहली शबे और ये नूर जो मुंतकिल हुआ कुरैश का हर जानवर जो है वो बोल उठा अल्लाह ने कुव्वत गोया ताकत दी उसको बोलने की ताकत दे दी वो साफ अल्फाज में बोला कि आज अल्लाह के महबूब अपनी मां के शिकम में आ गए। ये मतलब कि कुरैश का जानवर बोली क्या है यहाँ तक क़यामत की खुशी को है ना ये उनकी वाकयात बयान हो रहे हैं बोल उठाओ कुरैश का जानवर देखिए हजरत आमिना फरमाती है कि पहला महीना गुजरा दूसरा महीना गुजरा वो नील की बीवियां आकर मुझे मुबारकबाद दिया करती ये आमिना तुझे मुबारक हो एक नबी की मां बनने वाली है ये आमिना तुझे खुशखबरी हो ये आमिना तेरे लिए कुछ बख्ती हो इस
तुझको शादी याद हो, तुझको शादी याद हो, तेरा आंगन दूर बनके, तेरा आंगन दूर बनके, इसका घर सुरूर है। मेरे पापा आए झूमो, प्यारे दादा आए झूमो, सबके यौवन आए झूमो, सरकार की आमद मरहबा, अल्लाह की आमद मरहबा, अल्लाह की आमद मरहबा, आखिर की आमद मरहबा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। आज मैं एक बात बताऊंगा मैं पूरे के अंदर पहले नहीं था ये आप सुनते तो होता ना सर अच्छा एक हिसाब का शेयर करता है बहुत बड़ा शेयर ये बात नहीं सर हिसाब मेरी शेयर करता बस तो सुनते रहना सुने आपको बताएं तेरी चहल पहल पर हज़ारों की रबी गुलावल निसार चहल पहल पर हज़ारों की रबी गुलावल सिवाए तेरे सीखे जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। मरहबा अकाल की आमद, मरहबा तारे की आमद, मरहबा बच्चे की आमद, मरहबा सत्रे की आमद, मरहबा रंजीत की आमद, मरहबा ताहिर की आमद, मरहबा रहमत की आमद, मरहबा रहमत की आमद, मरहबा आबिद की आमद, मरहबा नासिर की आमद, मरहबा रऊफ की आमद, मरहबा रहीम की आमद, मरहबा रहीम की आमद, मरहबा हाजिर की आमद, मरहबा हाजिर की आमद, मरहबा इमरान की आमद, मरहबा सुल्तान की आमद, मरहबा निशान की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा। अच्छा तो कोई कहते हैं कि ये पहले मैं आपको बताऊं 1500वां ये दृश्य मिलावट है 1500 ये कैसे आका करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के शरीफ में कितने साल गुजारे 40 53 साल कितने 40 साल की जब उम्र हुई तो आपने ऐलान नबूवत फरमाया। आज तो कहते हैं कि 40 साल की नबी बना आका करीम की पैदाइश नहीं 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया। 13 साल आपके ऐलान नबूवत के साथ मक्के शरीफ में ये हो गया 53 साल हो गए। फिर आपने जब मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा हिजरत की अब वो हिजरत का साल शुरू हो गया सही है 53 साल अब हिजरत का साल हमने शुरू किया हिजरत शुरू हुई ये कितना होगा हिजरत के साल से अब तक 1447 साल हो गए और 53 मिला तो कितने हो गए 1500 हो गए तो 1500 साल जब से मिलाकर ये दुनिया भर में अलग अलग धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे नेशनल असेंबली कौमी असेंबली पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये करारदाद पास हुई है कि हमारे प्यारे नबी खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न मिलाद बड़े शान और शौकत से मनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो अंधेरे में वो अंधेरे हैं और जो नूर में वो नूर वाले आका मिला के नूर वाला आया और नूर लेकर आया है तो नूर ही दूर हो गया था अंधेरे से निकल के आना रोशनी की तरफ अल्लाह ने आमीना तो कहते थे कि ये मतलब पहले नहीं होता था पहले क्यों नहीं होता
पहले सब कुछ होता था, अब सोए हुए थे। हम नहीं मतलब तो ये कहते वो सोए हुए। हजरत आमिना रज़ी अल्लाह तआला ने क्या फरमाती है, सुनिए हजरत आमिना आपकी वालिदा फरमाती है, मैंने देखा कि 3 झंडे लगे, मैंने देखा 3 झंडे लगे, एक मशरिक में, एक मगरिब में, खाना काबा की छत पर, और मोहम्मद की मिलादत। ये तो मैं करी यानी महबूब की वालिदा माजिदा, उसको याद करें। इस वजह से पहले नहीं होता था, आपकी वालिदा को बयान कर रही, इस हदीस को हम भी बयान कर रहे, आपकी वालिदा के फैजान से उन्होंने बयान किया, हम बयान कर रहे। आगे मजीद फरमाती है कि ऐसा नूर निकला कि मेरा पूरा आंगन, पूरा सहन, पूरा घर रोशन हो गया, और ऐसा रोशन हुआ कि मैंने अपने घर से शाम के महल्लात को मुनादा कर, मक्के से देखें कि मक्के से शाम कितना दूर है, और बाकी मैंने अपने चरपाई से जो है ना, मैंने मक्के से शाम के महल्लात को मुनादा। देखेंगे बयान। अच्छा इसको आगे चले, आपकी वालिदा वालिदा भी, वालिद भी नहीं, कोई भी, तब कैसे जिक्र हुआ? सूरह आले इमरान आयत नंबर 81 और 82, 81 और 82, सूरह आले इमरान को याद करें। इस आयत को चला मैं ग्रुप में भी चला दूंगा। ये पूरी आयतें बड़ी, 2 आयतें मैं सिर्फ बता दूंगा। इज़ा वइज़ अल्लाहु बीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम, ये पूरी आयतें मैं तर्जुमा पर तो मत करें, अब और से इसके तर्जुमे में सुने आप। अल्लाह पाक फरमाता है और याद करो, ये आलम रहमत आखिरी रूह से, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया, तो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल कि तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना और जरूर जरूर उसकी मदद करना। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया और किस पर मेरा भारी जिम्मा लिया? तो सब ने अर्ज की कि हमने इकरार किया। फरमाया एक दूसरे पर गवाह तुम्हारे साथ गवाह, तो ये आदत हम ये दिया गया कि जब तुम्हारे पास तशरीफ, ये बताइए आप हज़रत अली अल्लाह आदम उनके बाद उनसे सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से लिया, तो वो 8 बरस की मदद पर हदीस आदा की इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।